इनको रोकने की कि इनको रोक लो, ये दिल्ली और पंजाब से आगे ना बढ़ पाए। दिल्ली में तंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं जनता के पक्ष का करने देते। ये क्यों कर दिया जनता के पक्ष में, ये क्यों कर दिया? इसको रोक लो, इस बिल को रोक लो, इस कानून को रोक लो। केजरीवाल क्यों लोगों को फ्री बिजली दे रहा है, क्यों लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा है, क्यों लोगों का फ्री में इलाज कर रहा है बड़े बड़े अस्पतालों में? रोक लो, रोक लो। भाई साहब, अपने ही देश के नागरिकों को सहूलत देने से खुद तो दे नहीं सकते, खुद तो दे नहीं सकते, लेकिन जगह अगर कोई भले का काम कर रहा है उसको करने नहीं देते, कहते जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। अरे भाई साहब, किस किस को जेल में डाल दोगे, किस किस को जेल में डाल दोगे? अब कहते हैं संजय सिंह को जेल में डाल दिया क्योंकि पार्लियामेंट में बोलता आप हो जाता है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले अंदर कर देते हैं। तो भाई साहब, केजरीवाल को शारीरिक तौर पे तो अंदर कर दोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे अंदर करोगे? केजरीवाल की सोच है जो शाख से टूट कर गिर जाए, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। तो ये ऐसे कैसे दरियाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस बार झाड़ू चला दो। सिंगरौली वालों ने तो तजर्बा करके देखा हुआ है आपने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब और दिल्ली के बाद आप लोग हैं जिन्होंने हवा का रुख पलटा है। हवा जिस तरफ हवा जाती है तो लिफाफे भी चले जाते हैं। भाई साहब, मजा तो हवा के उल्ट चलने का होता है ना, हवा के उल्ट चलने का मजा होता है। इसीलिए आपके पास आए हैं कि आने वाले चुनाव में आप झाड़ू के चुनाव चिन्ह को, बटन को दबाइए। अगर किस्मत चमकानी है तो झाड़ू का बटन है, अगर भाई साहब बच्चों की किस्मत गिरवी रखनी है तो है फिर मामा, ये तो है ही। फिर 18 साल से चल ही रहा है भाई साहब, 5 साल और हो जाएंगे। अंग्रेज 200 साल इकट्ठे लूट गए, ये 5-5 साल की किस्तों में लूट रहे हैं। फर्क तो कोई है नहीं, फर्क तो कोई है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि देश बचाना है। ये मेरे पीछे बुत लगा भीमराव अम्बेडकर जी का, इनका लिखा हुआ संविधान बचाना है, संविधान। भाई साहब, ये संविधान बदल देंगे। पंजाब में बिजली के बिल 90% घरों को 0। नहीं साहब, मैं आ रहा था जब, कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए भाई साहब। आपके पास कोयला है, आपके पास सोलर प्लांट है, आपकी बिजली क्यों नहीं फ्री? मध्य प्रदेश तो बिजली भेजता भी है, मध्य प्रदेश तो मेरे दूसरे राज्य को भेजता भी है, आपकी बिजली क्यों नहीं फ्री? ना जी ना। अरविंद केजरीवाल 600 यूनिट फ्री दे दे, अरविंद केजरीवाल बच्चों की शिक्षा फ्री कर दे, अरविंद केजरीवाल गरीबों का इलाज मुफ्त कर दे, तो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहा है। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गए 15 लाख, आ गए। हर बात जुमला, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था ये, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? तो विषय ना आती हो भाई साहब, इतना झूठ चल रहा है देश में। तो इसलिए आपको ये बहलाने फुसलाने आएंगे, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये आपस में बांटते हैं। लेकिन मैं रोड शो जो यहाँ से चलना शुरू हुआ यहाँ तक, अगर आप एक बार दोबारा जाए ना तो आप दुकानों के नाम पढ़ते जाए। भाई साहब, ये लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की एक गली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। एक मस्जिद है, एक हरे कृष्णा गारमेंट्स है, ये सामने हरिओम गारमेंट्स है, ये वाहिगुरु रेस्टोरेंट है। भाई साहब, हम तो एक गली में हिंदुस्तान बसा लेते हैं यार। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत
देश इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश के लिए आगे आइए। आप देश का बहुत बड़ा हिस्सा हो, 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। आप लोग बाहर आइए, मकानों से दुकानों से बाहर निकल के उस दिन वोट डालिए। ये वोट का अधिकार हमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपना खून देकर अपना वोट का अधिकार दिया। तो ये कहते हैं हम वोट खरीद लेंगे, हम इनको खरीद लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पास बीजेपी वाला आया, कहता जी हम झंडे लगा देंगे सिंगरौली में, रातों रात हम लाखों की गिनती में घर पे दुकानों पे झंडे लगा देंगे बीजेपी के। कहे झंडा लग जाता है दुकान पर या मकान पर तो शर्मो शर्मी वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतने भी लोगों को कमले, लोगों को बुद्धू मत समझो। ये लोग हैं, घर पे झंडा और का, दुकान पे किसी और का, स्कूटर पे स्टिकर और का, गाड़ी में किसी और का, रैली में किसी और की, और अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। ऐसे करते हैं ना, आप कर देना इस बात। इनकी रैली में भी जाना, देखा ना कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ झाड़ू आते हुए झाड़ू चलाना है। और मैं वादा करता हूं, धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा। आप जैसे लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच मिलती है। इनकलाबी लोग हो आप लोग, मैं भी पंजाब की इनकलाबी धरती से आया हूं। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठा के और नारे लगा दीजिए, इनकलाब। देखो यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ उनको भेजा जाता है वहां से कि देखना केजरीवाल के रोड शो में कितना रश था, केजरीवाल ने क्या बोला था, नारे कितने जोर से लग रहे थे। बाकी तो चलो बता दें, जब उनको ये पूछे उनके आका आज शाम को